हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन जायसवाल। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की पोस्ट के लिए 2024 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। लगभग 14,000 वैकेंसीज हैं, जो पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा नंबर है। यानी इस बार आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अब बच्चों के मन में डर है कि सर ये नेचर, जो इस एग्जाम का नेचर है वो कैसा है, काफी टफ होता है या आसान होता है, क्या हमारे बस का है या नहीं, हम अगले 2 महीनों में इस पेपर को कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। अगले 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर मैं फोकस रखूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, इसका जो एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल है वो कितना होता है और वो कैसे आपको पता चलेगा, कट ऑफ्स के माध्यम से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे, वो जैसे कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो कि लद्दाख रीजन में डेट्स अलग हैं, जबकि हमारे जो नॉर्मल लद्दाख रीजन को छोड़ करके वहां पर डेट्स अलग हैं। तो 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 यानी 20 दिन की विंडो है जिसको आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, आप लोग जानते हो। प्रोसेस क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी शुरुआती जो लगभग आपकी होती है वो 46,000 रुपए की होती है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक अच्छा खासा नंबर है। सरकारी नौकरी, आप समझ रहे हो, लगभग 2,35,000 लोगों का स्टाफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और ये फॉर्च्यून टॉप 50 कंपनीज में से एक है। अगर आप इसमें पहुंच जाते हो तो आप एक बहुत बड़े कॉरपोरेट कल्चर का पार्ट बन जाते हो। कहने को तो वो सरकारी है, बट कल्चर तो कॉर्पोरेट ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। इसके बाद बात करते हैं एज की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज जो है वो 20 से 28 वर्ष के अंदर होना चाहिए। कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए। आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 अप्रैल 2024, यानी कि इस डेट पर आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्या रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप चाहे रेगुलर ग्रेजुएशन किए हुए हो या फिर आपने प्राइवेट किया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप 33% से क्वालिफाइड हो या 99% से क्वालिफाइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये एक अच्छी बात भी है। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को 5 साल का है, यानी कि 28 + 5 33 ईयर्स मैक्सिमम। ओबीसी में ये रिलैक्सेशन 3 साल का है, यानी कि 31 ईयर्स की जो एज होगी आपकी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो 10 साल, पीडब्ल्यू एससी एसटी में है तो 15 साल, और बाकी आपके सामने है। तो ये आपको ध्यान देने वाली कुछ बातें थी जो एक नजर में आपके सामने होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पोस्ट को हम क्या कहते हैं। तो ये कहलाएगा क्लर्क या फिर जूनियर एसोसिएट्स। पहले इसको जूनियर एसोसिएट्स कहा जाता था, अभी हालांकि इसको क्लर्क कहते हैं, बट ठीक है, एक ही चीज है। इसका मेन काम ये होता है कि आप एकदम शुरुआती जो जो सिस्टम है उसमें जो बिल्कुल शुरुआत या कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, आप उसका हिस्सा बनते हैं। लगभग 14,191 वैकेंसीज हैं, जिसमें से रेगुलर हैं 13,735 और बैकलॉग यानी पिछली वैकेंसीज हैं 456। तो ये एक अच्छा खासा नंबर है। पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा नंबर है जब कोई बैंकिंग जॉब में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। और ये आपके लिए हिंट है कि अगर क्लर्क में इस बार इतनी वैकेंसीज हैं तो क्या पता पीओ में भी इसी रेशियो में कुछ नंबर निकल करके आएगा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 5 से 6 हजार वैकेंसीज इस बार पीओ के एग्जाम में। तो यहां पर आपके पास बहुत सारे रीजन हैं कि आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप लोगों को बता दी है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 17 तारीख से 7 तारीख तक चलेंगे, 20 दिन का टाइम आपके पास है। एप्लीकेशन अब जो क्लोज होगी वो 7 तारीख को है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो होगी फरवरी में। अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट फरवरी ये कंफर्म है। फरवरी में किस डेट पर होगा ये कंफर्म नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग लगभग आपके पास 55 से 60 दिन का टाइम है। और एक्चुअली में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए 55 से 60 दिन का टाइम बहुत होता है, हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप एक बिगिनर हैं तब भी, ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आपका एक माइंडसेट अलग लेवल पे होगा, हो जाएगा। और ये लद्दाख रीजन की अलग डेट्स हैं। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो प्रीलिम्स कंडक्ट होने के आप मान के चलो 30 से 35 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेट्स आपके लिए थी। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की 2020 से लेकर 2023 तक के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं यानी पिछले 4 साल के, उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक हिंट होता है आप लोगों के लिए। तो मैंने यहां पर टॉप स्टेट्स लिए हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरीज। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता देता हूं कि कितनी रेंज रहेगी। फिलहाल हम बात करते हैं 2020, 21, 22 और 24 में अगर आप देखोगे गुजरात में 56.75 था, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ करके लगभग 8 अंकों से बढ़ गया, 7-8 अंकों से। उसके बाद ये और 7-8 अंकों से बढ़ गया, +8 राउंड फिगर में आप ले लो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे, सॉरी ये 2023 है, 24 नहीं है, 2023 है, ये नंबर कम होकर के इतना आ गया। तो पिछले साल का जो पेपर था वहां पर नंबर थोड़ा सा कम था गुजरात में। लेकिन केरल में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये हर वर्ष लगभग बराबर है और इनफैक्ट इस साल बढ़ गया था। मध्य प्रदेश में 68.75 2020 में था, 81.75 21 में था, 22 में 74.75 था और ये नंबर थोड़ा सा कम हो गया है। ये कुछ वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए अप्लाई करते हैं। महाराष्ट्र में 59 था, काफी लो है। 2021 में 66.25, 65.5 हुआ 2022 में और 2023 में हो गया 71.75। ओडिशा में आपके सामने नंबर है 68, 82, 77, 77। पंजाब में 77, 75, 80 और 68। ये नंबर मैंने 4 वर्षों के कंपेयर क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। राजस्थान में ये आंकड़ा 68.75 का था, 77.75 आपको 2021 में देखने को मिला, 75 2022 में और 57 मिला ये आपको 2023 में। तमिलनाडु में 62, 61.75, 62.25 और 65.50 ये आपको 2023 में देखने को मिला। ये दोनों स्टेट सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो 71 2020 में कोविड के बाद का जो एग्जाम हुआ था, फिर 81 आप देख रहे हो 81% जा रही है कट ऑफ, ये कट ऑफ है, मेरिट नहीं है। फिर 77 और उसके बाद में 60.50, ये नंबर काफी कम था पिछले साल क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। इसके बाद में 69.75 आपको देखने को मिला 2020 में, 2021 में ये नंबर 81.75 हो गया, 78.75 हो गया ये 2022 में और 23 में 63.50। वेस्ट बंगाल में 67.5 और 2021 में 79, यहां पर 79.8 और यहां पर 80। तो यहां पर आपको ये पूरा का एक कट ऑफ का एक आइडिया आपको देखने को मिला है। मैं बस आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पेपर इजी हो या हर बार डिफिकल्ट हो। आपके पास हमेशा से 2 ऑप्शंस रहते हैं और चाहे पेपर आसान आए या डिफिकल्ट आए, आपके साथ अच्छी चीजें क्या है कि मान लेते हैं कि पेपर अगर ईजी है तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, राइट, कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कट ऑफ्स ऊपर चली जाएंगी। तो आप परेशान हो जाते हो कि यार अच्छी चीज क्या है, पेपर बड़ा आसान आ गया, बुरी बात क्या है, ये सब ये बाई प्रोडक्ट्स है, अपने आप होगा ये। अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है पेपर डिफिकल्ट है तो बाकी सबके लिए भी डिफिकल्ट है, तो आपको हताश नहीं होना है। मैं फिर से बोल देता हूं, आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। टाइम अभी पूरा है, तुरंत आप फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए। फीस मैं आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसकी फीस है 750 रुपए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर आप ध्यान रखेंगे और मतलब ठीक है, पेपर क्या किया जा सकता है, एक सवाल यही आता है एज अ स्टूडेंट, बस एक सवाल दिमाग में आता है कि सर क्या मैं कर सकता हूं। तो ये 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसके ऊपर मैं अलग वीडियोस लेकर के आऊंगा। इस वीडियो का पर्पस था कट ऑफ्स। क्या मैं इस एग्जाम को अगले 60 दिनों में कंप्लीट करके, सिलेबस कंप्लीट करके तैयारी कर सकता हूं? क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। क्या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपने करियर में बंध के रह जाऊंगा या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो इसका जवाब है दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहो तो बंध के रह सकते हो, आप चाहो तो उसमें और आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीजें आप पर हैं। कुल मिलाकर के आप बस इतना समझिए, अगले 55 से 60 दिनों के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, तब भी जब आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आपके पास सही गाइडेंस है, अगर आपको सही मेंटोर्स मिल गए हैं, अगर आपको सही टीचर्स मिल गए हैं और आप उनकी बात को मानते हैं, तो ये एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है अगले 55 से 60 दिनों में, ठीक है। आप अड्डा 24/7 पर जाइएगा,
बैंक महापैक वहां पर आपको दिखाई देगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। सिस्टमैटिक तरीके से आपको वहां पर तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं तो एक कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। इस कूपन कोड की मदद से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब कम से कम फीस। ठीक है, 2,000 रुपए के आसपास इसकी फीस होगी, 2-3 हजार रुपए। आप देख लीजिएगा, आप तैयारी शुरू करिए सिस्टमैटिक तरीके से। कम समय में हम आपकी जो जर्नी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, बशर्ते आप उसको माने, आप उसको फॉलो करें। फिलहाल जो अगले 2 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, क्या मैं इस एग्जाम को अगले 55 से 60 दिनों में कर सकता हूं, एक प्रॉपर वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगले 55 से 60 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें। तो इसी के साथ अभी मैं आपसे अलविदा लूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों के सवाल लूंगा, उसके आंसर्स भी लेकर के मिलूंगा आपसे। थैंक यू सो मच।